Bismillahirrahmanirrahim. Once again, Mahmood Jan Dawood is here. As per commitment, Alhamdulillah, 22nd January 2023 बरोज़ इतवार HEC स्कॉलरशिप का एडवर्टीजमेंट आ चुका है और HEC की जो अप्लाई जो फॉर्म है वो HEC के वेबसाइट पे एक्टिव हो चुकी है। लेकिन साथ साथ में अप्लाई करने से पहले स्टूडेंट की क्यूरीज थी और मैं उन क्यूरीज को वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग अप्लाई करने से पहले उन सब क्यूरीज से सेटिस्फाइड होकर आप लोग अप्लाई कर सके। तो मैं वन बाय वन क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट क्यूरी जो एडवर्टीजमेंट आई है स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट, उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद है इंपॉर्टेंट नोट में जो फर्स्ट वन है उसमें लिखा है कि स्कॉलरशिप विल बी अवॉर्डेड ऑन मेरिट एंड डिस्ट्रिक्ट कोटा बेसिस। तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज है कि इसका क्या मतलब है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करता जाऊं कि इसका मतलब ये है कि जो स्कॉलरशिप्स होंगे वो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे होंगे और डिस्ट्रिक्ट में भी पॉपुलेशन बेसिस पे होंगे। जिस डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन ज्यादा होगा उसको ज्यादा स्कॉलरशिप मिलेंगे। और यहाँ पर मैं कंग्रेचुलेशन दूंगा सोद वजीरिस्तान के स्टूडेंट्स को कि जो सोवत लोअर और अपर में डिवाइड हो चुकी है, HEC वालों ने दोनों को कंसीडर कर लिया है। तो दोनों डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग स्कॉलरशिप अवार्ड होंगे ऑन पॉपुलेशन बेसिस एंड द क्रेडिट गोज टू द सोद वजीरिस्तान स्टूडेंट तारिक जमील खान जो बार बार मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में थे कि सर HEC वालों को टाइमली इन्फॉर्म करें ताकि गलती ना आ जाए। जब स्टूडेंट इस चीज को कंफ्यूजन में लेते हैं तो वो ये मतलब लेते हैं कि इसका मतलब है कि जो हमारी सीट्स एलोकेशन होगा PMC में, जो फॉर एग्जांपल अगर 350 सीट्स है तो 350 सीट्स में 175 फाटा के आएंगे और 175 आएंगे बलूचिस्तान के। तो ये वाला लाइन जो है ना वो सीट्स पे एप्लीकेबल नहीं है। सीट्स एलोकेशन, सीट प्लेसमेंट का वही ओल्ड प्रैक्टिस होगा कि वो बिल्कुल फाटा के अगर सपोज करें 175 सीट्स आते हैं तो वो 175 टोटली ओपन मेरिट पे होंगे। ठीक है, ओपन मेरिट में भी इस तरह के 90% फाटा इन और 10% फाटा आउट। साथ साथ में फाटा आउट के जो स्टूडेंट्स है उन लोगों ने बाकायदा तौर पर मेरे साथ एप्लीकेशन भी शेयर की हुई है और वो जस्टिफिकेशन के साथ अपनी ये डिमांड भी कर रहे हैं कि ये चीज ज्यादा है और इसमें कम से कम 40-60 का तो होना चाहिए। तो आप लोगों का जो फाटा आउट और बलूचिस्तान आउट के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों की एप्लीकेशन मैंने आज सुबह सवेरे किसी अथॉरिटीज के साथ शेयर की हुई है, लेकिन उस पर ये रिस्पांस आई है कि ये चीज जो है ना ये हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अब हमारे HEC का मैनुअल है और HEC का PC1 है तो उसके तहत हम इसको इंटरटेन नहीं कर सकते हैं। तो वही कंटिन्यू रहेगा कि फाटा इन 90% और फाटा आउट 10%। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये HEC अथॉरिटीज की स्टेटमेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो फर्स्ट लाइन है जिसमें आप लोग कंफ्यूज थे वो क्लियर हो चुका होगा कि इसका मतलब जो है ना वो स्कॉलरशिप है। इसका मतलब जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के सीट्स हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो भी कोटा वाइज पे होंगे बल्कि वो ओपन मेरिट पे होंगे। कोटा पर सिर्फ स्कॉलरशिप अवार्ड होंगे। ठीक है। सेकंड क्यूरी ये है कि सर सीट्स 265 होंगी या 350 होंगे। तो जो मेन मसला था एडवर्टीजमेंट का वो हल हो चुका है और ये चीजें जो है ना PMDC के साथ HEC टेकल करेंगे इस हफ्ते और प्रॉपरली एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी कि ये जो सीट्स एलोकेशन है ये 265 है या 350 है। बट हमारी तो बड़ी सिंपल सी प्ली है कि जो स्टैंडिंग कमेटीज है सिफरान के या सेनेट के उनमें तो कैटेगोरिकली शेयर की हुई है कि हर मेडिकल कॉलेज में MBBS प्लस BDS 4 सीट्स होंगे। तो वो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो ऑब्वियसली 350 से ज्यादा होते हैं। और साथ साथ में जो PMC ने कुछ हफ्ते पहले जो नोटिफिकेशन की है सीट्स एलोकेशन के सिलसिले में, अगर हम उसको भी कंसीडर करते हैं तो फिर भी 350 से ज्यादा होते हैं। क्यूरी नंबर 3 कि अगर सपोज करें कुछ स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस में इनरोल्ड हो तो वो एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो उसका जवाब ये है कि वो बिल्कुल एलिजिबल है फॉर स्कॉलरशिप। अगर आप लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आप लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है और आप लोग इनरोल्ड है और वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो PMDC PMC के तमाम जो उसका क्राइटेरिया है वो पूरे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोग स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं।
4th query, syllabus pattern of test. تو وہ آج شام تک انشاءاللہ تعالیٰ HEC کے ویب سائٹ پہ بھی شیئر کی جائے گی، اور شام تک میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں سے ساتھ وہ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کر سکوں جو چیز مجھے HEC سے ریسیو ہو جائے گی. رائٹ. 5th one, پروسیجر ہاؤ ٹو اپلائی. تو کچھ لوگوں نے آپ لوگوں کی آلریڈی ہیلپ بھی کی ہوئی ہے، اور لوگوں نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے. تھینکس ٹو آل آف دیم. لیکن HEC کی آفیشیل جو ویڈیو بنے گی کہ آپ لوگوں نے اپلائی کس طرح کرنی ہے، وہ آج شام تک وہ لوگ بھی اپلوڈ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی ID سے میں بھی اپلوڈ کروں گا کہ ہاؤ ٹو اپلائی فار دیٹ ویری اسکالرشپس. 6th theory, اسپیشل ایگزام مارکس. تو اس کا سمپل سا جواب ہے کہ جب آپ لوگ اپلائی کریں گے اور جو DMC اور سرٹیفکیٹ اسکین کاپی آپ لوگ اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو وہی کنسیڈر ہوں گے، وہ خواہ اسپیشل ایگزام مارکس ہو، وہ جس طرح کے بھی مارکس ہو. اس پوائنٹ کو آپ لوگ نوٹ کریں کہ جو اپلائی کے دوران جو DMCs جو سرٹیفکیٹس آپ لوگ اٹیچ کر کے HEC ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں گے وہی کنسیڈر ہوں گے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں ہوشیار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. 7th theory, پرائیویٹ کینڈیڈیٹ. اگر کسی نے پرائیویٹ ایگزام دیا ہے تو اس میں ان آؤٹ میں مسئلے آتے ہیں، تو HEC اتھارٹی یہ کہتی ہیں کہ پرائیویٹ کینڈیڈیٹس کو ہم آؤٹ کنسیڈر کریں گے. 8 نمبر queries, امپرومنٹ مارکس. ٹھیک ہے، تو امپرومنٹ مارکس میں وہ ایک اسٹوڈنٹ کا لفظ لکھا ہوتا ہے، اور سپوز کرے اگر میں کوٹ کروں کہ کسی نے مرلی ڈگری کالج سے اگر کسی نے ایگزام دیا اور اس نے امپرومنٹ بھی مرلی ڈگری کالج سے کی ہوئی ہے، تو وہاں پر صاف لکھا ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ آف مرلی ڈگری کالج، تو اس کو اگر وہ ان ہے تو اس کو ان ہی کنسیڈر کیا جائے گا. 8 نمبر query کہ جو آلریڈی انرول اسٹوڈنٹس ہیں، انجینئرنگ میں ہیں یا میڈیکل میں ہیں یا کسی اور ڈسپلن میں ہیں، تو وہ ایلیجیبل ہے کہ نہیں ہے. تو فرسٹ آف آل جو میکسیمم ایج ہے 22 ایئرس کا، اس کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں. باقی ایلیجیبل تو ہر کوئی ہے، لیکن اگر آپ لوگ انرولڈ ہے اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ لوگوں کو انکریج کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی بندہ 4th ایئر یا 5th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے MBBS میں یا BDS میں یا انجینئرنگ میں، تو میرے خیال میں اس کا تک بھی نہیں بنتا ہے. اور اگر آپ لوگ اسکالرشپ اویل بھی کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو 1 یا 2 سال کا اسکالرشپ ملے گا. باقی جو ایلیجیبل کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ اس سے کیا ہو جائیں گے، ایکسکلوڈ ہو جائیں گے. تو آپ لوگوں کا جواب یہ ہے کہ اپلائی ہر کوئی کرے، لیکن ہماری کوشش ہوگی، ہماری ریکویسٹ ہوگی HEC اتھارٹیز کو کہ جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں اس کو انکریج کیا جائے. تھینک یو سو مچ.